गुजरात में अहमदाबाद की यात्रा अब हमारी समाप्त होने पे है और हमने बहुत कुछ देखा। साबरमती आश्रम देखा, रिवर फ्रंट देखा, उसके साथ ही डेवलपमेंट के मॉडल्स देखे हमने और भी कई चीजें देखी। यहाँ का एक बहुत 1992 का जो पुराना थिएटर था उसको भी देखा हमने। लेकिन एक चीज थी जो नहीं देखते तो अधूरा रह जाता, क्योंकि उसका चर्चा बड़ी जोरों पे है। चर्चा ये थी यहाँ से बुलेट ट्रेन शुरू होने वाली है और लोग पूछ रहे थे बुलेट ट्रेन में हुआ क्या। तो मैं आपको बताऊंगा कि उसकी ऑफिस बन करके तैयार है। आप जो पीछे देख रहे हैं ये वो ऑफिस है जो बुलेट ट्रेन का मुख्यालय है और जहां से बुलेट ट्रेन निकलने वाली है। फिलहाल हम अपनी स्टोरी का जो समापन करने के लिए आए हैं वो यहाँ आए हैं, और वो इसलिए यहाँ आए हैं कि हम ये देख पाए कि एक्चुअल में बुलेट ट्रेन को लेकर क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है या सिर्फ ये हवाई बातें थी। इतने टाइम निकल गया। अब इन लोगों ने कहा है कि 2026 तक बुलेट ट्रेन चल जाएगी। हमारे साथी राजवीर सोलंकी जी हैं जो लगातार ये भी यात्राएं कर रहे हैं, अलग अलग चीजों को देख रहे हैं, चुनाव के माहौल में है। बुलेट ट्रेन को लेकर कई बार आपने भी अपने चैनल पे कुछ न कुछ कहा है, तो मैं जानना चाहूंगा क्या स्थिति बुलेट ट्रेन की है। देखिए, ये बुलेट ट्रेन का सपना कहेंगे, शुरुआत में दिखाया था मोदी जी ने कि बुलेट ट्रेन आएगी, तो लोगों को लग रहा था सपना है, जैसे बाकी घोषणा है सपना ना हो जाए। तो आज वही देखने के लिए आए, वास्तव में हकीकत है या सपना है। जो 15 लाख वाला दुनिया भरी कहानी सुनाई थी, लेकिन सपना नहीं है। धरातल पर आप जो सूरत मेरे साथ यात्रा कर रहे थे तो पिलर बने हुए देखे थे आपने। हाँ। 1,10,000 का करीब प्रोजेक्ट है ये, और 2022 में पूरा होना था, किंतु बीच में सरकार महाराष्ट्र और गुजरात सरकार की भूमि अधिग्रहण करना था। महाराष्ट्र में दूसरी पार्टी सरकार बनी थी, इसलिए हमारे पास पैसे नहीं है, भूमि अधिग्रहण नहीं कर सकते, इसलिए ये लेट हुआ। तो प्रोजेक्ट 2022 के 2026 में चला गया। ये 2026 में सूरत के 2 फेज में बनेगा ये। तो पहला फेज गुजरात के अंदर शुरू होने वाला है 2026 में। इसमें ये बता दूं आपको, मेरे तौर पर करीब बड़ी 6-7 नदियां भी हैं, कुछ हिस्सा समुद्र के नीचे को भी जाएगा, तो टाइम लगता है चीजों में। बहुत बड़े गार्डर आने वाले जो स्पेशल डिजाइन किए गए इसके लिए, जो नदियों को पार कराएंगे। ये बात अगर अभी हम लोग कहेंगे तो देखने वालों को लगेगा क्या नदी में, क्या समुद्र में आप लेके जा रहे हैं, आप लेकर नहीं आए हैं। और जब मैं दिल्ली में था और जब बुलेट ट्रेन की बात सुन रहा था तो मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन ये देखने के बाद ये लग रहा है कि पहला कदम इन्होंने बढ़ा दिया है। ये बुलेट ट्रेन के कार्यालय नहीं है, यहाँ पे जो स्पीड ट्रेन है, जो रैपिड ट्रेन है, उसका भी यहाँ कनेक्टिविटी है। मेट्रो ऊपर जा रही है, इसकी कनेक्टिविटी है, वहाँ पर उन्होंने जोड़ रखा है, मेट्रो की कनेक्टिविटी है। और जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे है उसकी कनेक्टिविटी यहाँ पे कर रहे हैं। ये 400-500 जो हाई स्पीड जो यातायात है हमारा, उसकी कनेक्टिविटी का ऑफिस यहीं पर है। ये एक ऑफिस नहीं है, बहुआयामी ऑफिस है, बहुउद्देश्य ऑफिस है और देश को गति देने वाला ऑफिस है। ये यहाँ से बहुत सारी चीजें नई होने वाली है जो पूरे देश को दिशा और दशा देंगी और त्वरित और तेज गति से देंगी। आपको बताएं कि हम किसी प्रवक्ता के तौर पे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो दिख रहा है उससे सामने दिख रहा है, हमने देखा है। आपको ये भी बताएं कि एक चीज है जो हम आपको नहीं दिखा पाए, उसको भी दिखाते हम। लेकिन आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर एक गिफ्ट सिटी आप गुजरात बन रही है, जिसके बारे में नहीं, गिफ्ट सिटी नहीं, वो मतलब स्पेशली इकोनॉमिक जोन बन रहा है जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग होती है ना। मुंबई एक्सचेंज देखा है आपने, इस तरह से वहाँ पे एक्सचेंज होगा। IT के मामले में बेंगलोर, हैदराबाद और नोएडा को जाना जाता था, किंतु अब उससे आगे कहीं गुजरात निकलेगा, ऐसा उनका धारणा है। तो गिफ्ट सिटी इसलिए डिजाइन किया गया है। IT सिटी चिप जो बनने वाली बात है, उसका हेडक्वार्टर वहीं रहेंगे। और जो अत्याधुनिक चीजें आने वाली हैं, अभी भविष्य में आने वाली हैं, डाटा सेंटर है, सारे सेंटर मतलब गिफ्ट सिटी में बनेंगे। चाहे ट्रेडिंग का हो, चाहे वो IT सेक्टर का हो या अन्य IT सेक्टर उत्पादन हो, पीछे की जो चिप है सबका वहाँ होने वाला है। उसका नाम दिया गया गिफ्ट आप गुजरात, गिफ्ट सिटी आप गुजरात। और आपको बताएं, जैसे सूरत में बताया था आपको डायमंड जो मार्केट बना है, मैं समझ गया जी। अब इसको देख के ये लगा कि ये बार बार अहमदाबाद की बात, गुजरात की बात, सूरत की बात क्यों करते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे मॉडल यहाँ पे डेवलप किए हैं जिसके तर्ज पे वो पूरे भारत में बात करते हैं और कहते हैं कि अगर देखना हो तो आप जाके अहमदाबाद जाके देख आइए, गुजरात देखिए, आप गुजरात देखिए। लेकिन गुजरात के जो अहमदाबाद सिटी है उनकी बहुत हाईटेक है और ये कहते हैं जाके वहां देख के आइए। इसलिए देख के आइए कि हमने इसका मॉडल तैयार कर दिया है और यही मॉडल अब पूरे हिंदुस्तान में अप्लाई करेंगे, क्योंकि गुजरात में ये सफल रहा। सफल नहीं रहा, बता दूंगा आपको। धरातल पे है, सामने देखिए, लोग कहते हैं कि हवा में है, ये है, कागजों में है, कहीं नहीं दिखता। ये दिखता है, सामने दिखा सकते हो आप। सारे पिलर दिखाए थे आपको हमने, आज ये ऑफिस है और इसका गवाह है। तो वो जल्दी बुलेट ट्रेन भारत में दौड़ने वाली है। चलिए, बुलेट ट्रेन जब आएगी, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो वाकई अनोखी हैं। अगर इसको पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में अगर लागू कर दिया जाए तो यकीन मानिए कि उन राज्यों की भी तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि अगर जो नेतृत्व है वो सशक्त हो और उसकी नीयत काम करने की हो तो तस्वीर बदलते देर नहीं लगती। गुजरात ने पिछले 20-22 सालों में ये करके दिखा दिया है। चलते हैं अगले शहर में और दिखाते हैं फिर कि वहां की तस्वीर क्या है, वहां की डेवलपमेंट क्या है।